सीरियल जादू तेरी नजर डायन का मौसम में पूरे घर में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। गौरी, विहान और उनका पूरा परिवार बेचैनी से गोलू की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे, लेकिन हर जगह निराशा ही हाथ लग रही थी। न गोलू का कोई सुराग था और न ही उसकी नानी माँ का। इसी बेचैनी में गौरी ने अपनी नानी माँ को कॉल किया, पर तभी उसने महसूस किया कि फोन की रिंग तो यहीं पास में ही सुनाई दे रही है। वो जल्दी से आवाज की दिशा में दौड़ी और देखा कि नानी माँ का फोन एक कोने में पड़ा हुआ था और उसमें एक वॉइस नोट खुला था। गौरी ने कांपते हाथों से फोन उठाया और वॉइस नोट प्ले किया। जैसे ही वो सुनाई देने लगा, पूरे परिवार की सांसें थम गईं। नानी माँ की आवाज बेहद गंभीर और भावुक थी। उन्होंने कहा, मैं गोलू को तुमसे दूर ले जा रही हूँ, क्योंकि यह बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं है। यह रीवा वंश और दावंश के अंश से जन्मा है और इसका इस धरती पर एक बहुत बड़ा मकसद है। डायनों का अंत और इस देश की रक्षा केवल इसी के द्वारा संभव है। मैंने अपनी बेटी को खो दिया था, अब मैं गोलू को खोने का खतरा नहीं उठा सकती। ये शब्द सुनकर हर कोई स्तब्ध रह गया। गौरी की आंखें भर आईं। नानी माँ ने यह भी कहा कि समय आने पर गोलू खुद वापस आएगा, जब उसका उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम के बीच अचानक सभी के मोबाइल पर एक मैसेज आने लगा। ये मैसेज कोई सामान्य मैसेज नहीं था, बल्कि उसमें एक ऐसा हिप्नोटिक कंटेंट था जो देखने वाले को सम्मोहित कर देता था। नानी माँ ने पहले ही इस मैसेज को देखने की हिदायत दी थी और कहा था कि पलकों को झपकाए बिना देखते रहना। जैसे ही सभी ने वो मैसेज देखा, एक एक कर सब गोलू की यादें खोने लगे। उनकी यादों से गोलू मिटने लगा। सब गोलू को भूलने लगे और मानो उसके अस्तित्व का कोई प्रमाण कभी था ही नहीं। इस सब के बीच दूसरी तरफ नानी माँ गोलू को लेकर निकल पड़ी। उनका गंतव्य था रीवांशी गांव, एक रहस्यमयी और शक्तिशाली स्थान जहां उन्हें विश्वास था कि गोलू की असली परीक्षा और उद्देश्य शुरू होगा। वहां पहुंचने पर उन्होंने पहले से नियुक्त अपने 2 भरोसेमंद लोगों, रक्षा और भैरव को आदेश दिया कि वो डायनों को पकड़े और मोहना डायन का पता लगाएं। रक्षा और भैरव ने अपना काम किया भी, लेकिन उन डायनों, सुंदरी और वैतालिनी ने कुछ भी उगला नहीं। न मोहना का ठिकाना, न उसका इरादा। सबने उन्हें तरह तरह से डराया, पर वो कुछ बताने को तैयार नहीं थी। तभी रोहिणी की नानी माँ ने कहा कि अब समय है कि रीवा और दावंश के इस अद्वितीय बालक, गोलू, को सामने लाया जाए। वह बोली, अब वही इस गुत्थी को सुलझाएगा, वही मोहना डायन का पता लगाएगा। सब हैरान थे, खासकर रक्षा जो अब तक खुद को सबसे बुद्धिमान समझती थी। उसने व्यंग्य करते हुए कहा, क्या मजाक है ये बच्चा कुछ पता लगाएगा। लेकिन नानी माँ ने गंभीरता से उत्तर दिया, इसमें जितनी ताकत और समझदारी है, उतनी तुम में नहीं, और तुम जैसी बैल बुद्धि से तो कहीं बेहतर है ये। यह सुनकर सब चुप हो गए। गोलू ने जब उनकी ओर देखा और मुस्कुराया, तब सबने महसूस किया कि यह बच्चा सचमुच कुछ अलग है। उधर सुंदरी और वैतालिनी बेहोश थीं और उन्हें रस्सियों से बांध दिया गया था। गोलू को सामने लाया गया ताकि वो उन दोनों से सच्चाई उगलवा सके। भैरव ने कहा, इनसे हमने हर तरह से पूछताछ की, लेकिन मोहना का नाम तक नहीं लिया इन्होंने। इस पर नानी माँ ने शांत स्वर में कहा, गोलू उनसे सच्चाई खुद निकाल लेगा, यही उसकी असली परीक्षा है। गोलू ने बिना डरे उनकी तरफ देखा, जैसे वो जानता हो कि क्या करना है। वहीं दूसरी ओर जब गौरी बेहोशी की हालत में थी, तो उसे सपनों में बार बार गोलू नजर आने लगा। हर दिशा में उसे गोलू ही दिखाई देता, कभी मुस्कुराते हुए, कभी कुछ कहते हुए, लेकिन उसकी आंखें लगातार वही सवाल करतीं, गोलू कहाँ है। सपनों में भी उसकी बेचैनी साफ थी। उसकी ममता की पीड़ा अब नींद में भी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। इस पूरे घटनाक्रम के बीच विहान लगातार सोचता रहा, क्या नानी माँ सच कह रही थी? क्या वाकई गोलू में इतनी शक्ति है? और क्या हम उसे फिर कभी देख पाएंगे? हर किसी के मन में यही सवाल गूंज रहा था, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। रीवांशी गांव में सब कुछ अब गोलू के कंधों पर था। वहीं शहर में गौरी, विहान और बाकी सभी गोलू की याद को भूल चुके थे, या शायद जबरदस्ती भुला दिए गए थे। रीवांशी गांव की रहस्यमयी हवाओं में अब एक नए युग की आहट थी। एक ऐसा युग जहां गोलू का भविष्य तय करेगा कि मोहना डायन का अंत होगा या फिर अंधकार और बढ़ेगा। और इस सबके बीच कहीं दूर एक और शक्ति जाग रही थी, जो सब कुछ बदलने वाली थी। गौरी गहरी नींद में डूबी हुई थी, लेकिन उसकी आत्मा बेचैनी से भरी थी। सपने में गोलू की आवाज बार बार उसके कानों में गूंज रही थी,
माँ, माँ। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, दूर से गोलू उसे पुकारता नजर आया। उसकी ममता तड़प उठी और वह बेसुध होकर गोलू के पीछे दौड़ने लगी। हर बार जब वह उसके करीब पहुंचने की कोशिश करती, वो छवि फिर से दूर चली जाती। चारों ओर अंधकार फैला हुआ था, केवल एक कोना हल्की रोशनी से जगमगा रहा था, जहां से गोलू की मासूम सी पुकार आती रही। वो बार बार गोलू को आवाज देती रही, भागती रही, लेकिन बच्चा हर बार उसके हाथों से फिसलता चला गया। यह भ्रम और अंधकार का खेल ऐसा लग रहा था मानो उसे किसी रहस्य की ओर खींच रहा हो। इसी बेचैनी में अचानक गौरी की आंख खुल गई और वह चिल्लाते हुए उठ बैठी। गोलू! उसकी चीख सुनकर विहान भी जाग गया। उसने चिंतित होकर पूछा, क्या हुआ गौरी? तुम किसे चिल्ला रही थी? सब ठीक है ना? गौरी ने कांपते हुए कहा। वो सपना बहुत अजीब था। गोलू को मैं माँ कहकर पुकार रही थी और वो मुझे बुला रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कहीं बहुत दूर है और मैं उसे छू नहीं पा रही हूँ। विहान ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, अरे सपना ही तो था। शायद तुम्हारे मन में अभी भी उसकी यादें बसी हैं। और वैसे भी सुबह सुबह के सपने सच्चे होते हैं, कहते हैं ना? थोड़ा माहौल हल्का करने के लिए विहान ने मजाक किया। तुम्हें पता है, मैंने एक सपना देखा था जिसमें धनुषबाण वाली डायन थी और हम दोनों उसके पीछे भाग रहे थे। मैं पैरों से दौड़ रहा था और वो हाथों से। गौरी उसकी बात पर मुस्कुरा दी। फिर विहान ने उसकी तरफ इशारा करते हुए चुटकी ली। तो तुमने अगर गोलू को माँ कहने वाला सपना देखा है, तो शायद अब तुम गोलू की माँ बनने के लिए तैयार हो। गौरी थोड़ा शर्मा गई और बोली, कुछ भी। लेकिन विहान ने चादर ओढ़ते हुए मजाकिया अंदाज में कहा, तो चलो अब इस सपने को पूरा करते हैं। दोनों कुछ पल के लिए हंसते मुस्कराते रहे, लेकिन तभी बड़ी जीजी की आवाज गूंज उठी, बबुआ! गौरी! विहान! उठो जल्दी, पूजा की तैयारियां करनी है, जन्माष्टमी है आज। विहान ने तुरंत चादर से खुद को ढका और झूठ मूठ बोला, मैं तो कब का तैयार हो गया हूँ, ये अभी तक सोई है। फिर जल्दी से चादर गौरी पर फेंकी और वहां से उठ गया। गौरी झंपते हुए उठी और पूजा की तैयारी में लग गई। उधर रिवांशी गांव में, जहां नानी माँ ने सुंदरी और वैतालिनी को कैद कर रखा था, वहां एक नई हलचल शुरू हो चुकी थी। सुंदरी और वैतालिनी अब होश में थी और आपस में फुसफुसा रही थी, ये बच्चा कौन है? यह तो हमें घूर रहा है। उन्होंने जैसे ही गोलू को देखा, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। नानी माँ धनुषबाण लेकर उनके सामने आईं और कहा, अब समय है सच बताने का। बताओ मोहना डायन कहाँ है? लेकिन दोनों डायनें डर के मारे चुप रहीं। तभी गोलू मुस्कराया और मजाकिया अंदाज में सुंदरी से पूछा, गोल्डी सिस्टर, ये लेग पीस क्या होता है? सुंदरी कंफ्यूज हो गई। लेग पीस मतलब चिकपीस? गोलू फिर बोला, नहीं, छोले पीस। वैतालिनी उसे घूरते हुए बोली, ये छोले क्या होता है? गोलू हंसते हुए बोला, ये छोले की बात कर रही है तू? और इसी हंसी मजाक के बीच नानी माँ ने फिर से गंभीरता से कहा, अब सच बताओ, नहीं तो इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। लेकिन वैतालिनी कांपते हुए बोली, हम नहीं बता सकते। मोहना डायन हमेशा 10 कदम आगे रहती है, वो हमें खत्म कर देगी अगर हमने कुछ बताया तो। नानी माँ ने फिर धमकी दी, अगर तुम नहीं बताओगी तो गोलू खुद तुमसे सच निकलवा लेगा। और यकीन मानो, वो ऐसा कर सकता है। सुंदरी और वैतालिनी एक दूसरे की तरफ देखती रहीं, जैसे कुछ तय कर रही हों। लेकिन डर और मोहना के खौफ ने उनके होठों पर ताले लगा दिए। उन्होंने धीरे से कहा, हमें मोहना से खौफ है, बहुत खौफ, इसलिए हम कुछ नहीं कह सकते। गोलू अब शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। वो उनकी हर हरकत को समझ रहा था और यह तय कर चुका था कि मोहना डायन का सच जानकर रहेगा। सुंदरी और वैतालिनी अब खुद को असहाय महसूस करने लगी थी, क्योंकि उन्हें पता था कि यह बच्चा सामान्य नहीं है। इस मासूम से दिखने वाले बच्चे में वो शक्ति थी जो किसी भी डायन को सच बोलने पर मजबूर कर सकती थी। उधर मंदिर की तैयारियों में गौरी व्यस्त थी, लेकिन उसके मन में अब भी वो सपना घूम रहा था। तभी उसकी नजर एक खिलौने पर पड़ी, जो जमीन पर गिरा हुआ था। उसने उसे उठाया और मन में सवाल उठा, यह खिलौना किसका हो सकता है? यहाँ बच्चा तो कोई है नहीं। उसके चेहरे पर फिर वही बेचैनी लौट आई, जैसे वो जानती हो कि ये सिर्फ एक खिलौना नहीं, कोई संकेत है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगली बार देखेंगे कि क्या गोलू वाकई सुंदरी और वैतालिनी से मोहना डायन का राज उगलवा पाएगा।
क्या डायनो का अंत करीब है? और गौरी को वो खिलौना किस सच्चाई के और करीब ले जाएगा? अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नए रहस्य और रोमांच के साथ।